हाय हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आज का आपका इस चैनल पर। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि आज हम ऐसे 50 क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि आपको नीट में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इस टॉपिक को लास्ट तक सुनिएगा और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एट द एंड ऑफ द शो। ओके, सो वॉच आवर वीडियो टोटली फुल्ली टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। और ये जो क्वेश्चंस है तो वो मोस्ट प्रोमिटिव क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी नीट में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप ऐसे स्टडी करोगे तो आप बेहतर से बेहतर नीट में टॉप कर ही लोगे। और हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हमने इसमें अटेम्प्ट किया है और स्टूडेंट्स को इजी मेथड्स में समझाने का प्रयास किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सो एंड वॉच आवर वीडियो टिल लास्ट। Now let's solve the first problem which is given on distance and displacement. And here we have the problem that if a car is at rest accelerates to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि इस प्रॉब्लम में कितना है। पहले इस प्रॉब्लम को समझो कि एक कार है, वो क्या हो रहा है, रेस्ट में था। ओके, सो स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था, तो वेलोसिटी कितना होता है रेस्ट में, u इज इक्वल टू 0। तो यहीं पे हमने एनालिसिस किया कि वेलोसिटी कितना है, u इज इक्वल टू 0 एट द रेस्ट। ओके, अब रेस्ट से u इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी था एक्सेलरेट होकर कितना हो गया, सो 144 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो v इज इक्वल टू हमने ये वैल्यू ले लिया। तो अभी ये सब हो रहा है कितने टाइम के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। तो ये प्रॉब्लम को मैं आपको दिखा देता हूं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, यहाँ पे u इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होकर क्या बन गया, सो v पर आ गया। v इज इक्वल टू कितना, 144 किलोमीटर पर आवर। ये u से 0 से 144 किलोमीटर पर आवर बनने के लिए उसने टाइम लिया 20 सेकंड्स। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना है। तो एक्सेलरेशन कितना है, देखो, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो 0 से 144 किलोमीटर पर आवर बनने के लिए उसने 20 सेकंड लिया, तो एक्सेलरेशन कितना, तो वही हम फॉलो करेंगे। a इज इक्वल टू कितना, v माइनस यू डिवाइड बाय, हम लोग t कर लेते हैं। अब बताओ कि ये v जो दिया है किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन आपको टाइम किस में दिया है, सेकंड्स में दिया है। इसीलिए इस किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। तो आपके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 144 किलोमीटर पर आवर से मुझे किस में चाहिए आंसर, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इस नंबर को क्या मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000। 144 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो हमने ये कैलकुलेट किया। सो 12 3 दिस इज 12 12 3 1 दिस इज 4 सो हियर रिमेन्स व्हाट, सो हियर एवरीथिंग गॉट कैंसल्ड। Here it is remaining 4 into 10 40 by, so 3 is remaining, so 3 ones and this is 4 we cancelled, so how much it is remaining, 40. Okay, so let me assume now 40। a is equal to velocity कितना हो गया, 40, and u is equal to कितना था, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, रेस्ट में ऑब्जेक्ट, तो 0। लेट मी राइट दिस, सो 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय कितना, टाइम इज गिवन हाउ मच सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। ओके, अब इन दोनों को माइनस करने पे 40 मिलेगा, 40 डिवाइड बाय 20 इज हाउ मच, 2, मतलब एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो चुका। अब मुझे एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन नहीं फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, अब देखो मेरे पास 3 इक्वेशन होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at। आइडेंटिफाइंग विच फॉर्मूला यू नीड टू यूज बहुत जरूरी है। अगर आप समझ लेते हो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना चाहिए, तो आपका हाफ प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। और क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो 75% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। अब नाउ लेट मी अज्यूम दैट एक्सेलरेशन तो हमने फाइंड कर लिया, तो क्या इसमें डिस्टेंस कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं, तो ये वाला इक्वेशन मैं यूज नहीं कर सकता प्रेजेंटली। तो s इज इक्वल टू, और एक फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मुझे टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, u भी पता है, t भी पता है, तो मैं यस कैलकुलेट इजीली कर सकता हूँ। तो u तो ऑलरेडी 0 है, दिस इज ऑलरेडी 0, दैट्स व्हाई दिस टर्म शुड बी नेग्लेक्टेड। बचा कितना, हाफ
a इंटू टी स्क्वायर, ये s इज इक्वल टू हाफ एज इट इज लिख दो। एक्सेलरेशन कितना आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकंड्स। इसको स्क्वायर कर लो, 2 गॉट कैंसल, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सो 400 मीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस दैट ए ऑब्जेक्ट covers in that interval of time when the acceleration is that much. Acceleration अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो इतना डिस्टेंस कवर कर सकता है एक कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, तो ऑप्शन सी 400 मीटर्स। तो ये वाला हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, now let's see the second problem. So that is again on the distance, okay, and total time given here, and we need to calculate so how much is average velocity for this journey. So I will read and make you understand this question. A particle covers half of its total distance with a speed of v1 and the rest half distance with a speed v2. Its average speed during complete journey is how much? तो यहाँ पर आपको पार्टिकल का हाफ जर्नी का, ठीक है, हाफ जर्नी का टोटल स्पीड दिया हुआ है जो कि v1 है, और रेस्ट हाफ डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड v2 है, ठीक है, हाफ डिस्टेंस के लिए। अब इसी को मैं दिखाता हूं आपको एक डायग्राम के हिसाब से। मान लो कि टोटल डिस्टेंस मैं एज्यूम कर रहा हूं 2s है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 2s, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इसका हाफ डिस्टेंस मतलब s डिस्टेंस, उस वक्त वेलोसिटी v1 था, और रिमेनिंग हाफ के लिए वेलोसिटी v2 था। ये रिमेनिंग हाफ कितना होता है yes, ओके। सो a से b एंड b to c, तो हाफ डिस्टेंस कवर करने के लिए वेलोसिटी v1 और रिमेनिंग हाफ कवर करने के लिए वेलोसिटी v2। तो हमारे पास हमको क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड कितना था, अभी बताया एवरेज स्पीड कितना था। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस अगर इतना आप समझ लिए कि सिचुएशन क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है, तो वर्क इज ओवर। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना था, मैंने क्या एज्यूम किया 2s, तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं 2s, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है, लेट मी एज्यूम इसके लिए टाइम t1 लग रहा है, इसके लिए टाइम हाफ डिस्टेंस के लिए t2 लग रहा है, तो आई विल यूज दैट, ठीक है। हाफ डिस्टेंस के लिए t1 प्लस t2 टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल टाइम टेकन। तो अभी बताओ इस प्रॉब्लम के अंदर मुझे टाइम कैसे मिलेगा, so how do you find the time? फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है या स्पीड दिया हुआ है, आपको स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया है, सो v1 और v2 दिया हुआ है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पर v को स्पीड एज्यूम किया गया है, तो v स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, और इसी तरीके से v1 इज इक्वल टू d बाय, सो डिस्टेंस कितना था अपना s था, s डिवाइड बाय, सो हम t1 लिखते हैं। दिस इंप्लाइज व्हाट, t1 इज इक्वल टू s बाय v1। इसी तरीके से t2 इज इक्वल टू s बाय v2, यही आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है 2s एज इट इज। अब t1 प्लस t2 मतलब कितना, सो यू हैव s बाय v1 प्लस s बाय v2। अब इसमें 2s एज इट इज लिख दो डिवाइडेड बाय s इज कॉमन इन दिस टू टर्म्स, इस दोनों टर्म्स में s कॉमन होता है, तो s कॉमन ले लीजिए और v1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2, इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। s और s कैंसिल हो जाता है, सिर्फ रिमेनिंग 2 है। इन दोनों को अगर एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सो 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा आंसर 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। तो ये होता है स्पीड एवरेज, ठीक है, जो कि किससे मैच करने वाला है, सो ऑप्शन बी से मैच करने वाला है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो सिचुएशन को समझकर, दैट्स हेल्पफुल टू यू इन द एग्जाम्स। Okay, so now let's begin with this question.
यहाँ पर एक बस वाला प्रॉब्लम है जो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल है, कितने वेलोसिटी के साथ। तो अब ए बस इज ट्रेवलिंग, पहला फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस कितने स्पीड के साथ, स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करेगा, एंड लास्ट 1/3 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करेगा। तो इस सिचुएशन को समझते हैं। फॉर लेट मी एज्यूम दैट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, लेट मी एज्यूम, यस टोटल डिस्टेंस ए टू बी। मैंने इसे डिवाइड कर लिया, ठीक है, 3 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट इज हाउ मच, टोटल डिस्टेंस इज, यस ओके, मैं लिख देता हूँ, और स्टार्टिंग वाला ए टू दिस पॉइंट इज हाउ मच, let me assume this is C, A to C is how much, S by 3, this is also S by 3 and this is also S by 3, तीन इक्वल पार्ट्स में मैंने डिस्टेंस को बांट दिया है, S by 3, S by 3, S by 3। अब S by 3 जो ट्रेवल कर रहा है, कितने वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, सो इट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ व्हाट, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट वाला 20 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट S by 3 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट वाला लास्ट 1/3 विल ट्रेवल विद 60 किलोमीटर। तो यही हम लिख लेते हैं पर, ठीक है। अब सिंपल सा आपको सोचना है कि अब डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो आपको बताया गया कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड टोटल टाइम। अब बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है, s by 3 plus s by 3 plus s by 3 मतलब yes, ठीक है, टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच, यस। टोटल टाइम कितना है, स्टार्टिंग A to C जाने के लिए लेट मी एज्यूम t1 टाइम, और हाफ रिमेनिंग सेकंड पार्ट को जाने के लिए t2 टाइम, और थर्ड पार्ट को जाने के लिए t3 टाइम। सो यही हम लेकर सॉल्व कर लेंगे। सो यस एज इट इज, t1 का वैल्यू कितना होता है, तो T1 इज इक्वल टू S by 3 इंटू V1, ठीक है, S by 3 इंटू कितना V1 लेना है, प्लस यहाँ पर भी सेकेंड डिस्टेंस भी कितना होगा, S by 3 इंटू V2 प्लस S by 3 इंटू V3, ठीक है। इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये कैसे सब्स्टिट्यूट किया है, ध्यान से देखो, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी डिस्टेंस पे टाइम लिख सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मिल चुका है। तो यही मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। सो दैट आई रोट। नाउ टेक दिस s कॉमन हियर, टेक दिस s कॉमन हियर, एंड s by 3 यू टू कॉमन, बचा कितना, 1 by v प्लस 1 by v2 प्लस 1 by v3। यहाँ पर yes और yes कैंसिल हो चुका है, 1 डिवाइडेड बाय, ओके। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, v1 इज हाउ मच, v2 इज हाउ मच, v3 इज हाउ मच, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय, ठीक है, यहाँ पे 3 बच गए, तो इसको मल्टीप्लाई है 1 बाय v1, 1 बाय v1 में कितना होता है, सो यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 60, तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 10, 20 और 60। अब इसका एलसीएम कितना होता है, 10, 20 और 60 का एलसीएम कितना होता है, तो इट इज इक्वल टू हाउ मच, सो 1 by 3 एज इट इज, यहाँ पे कितना होता है 60 एलसीएम आता है, तो मल्टीप्लाई हियर हाउ मच, सो 60 अगर एलसीएम आता है तो इन 10 वंस में 6 से आ जाता है, ये 3 से, और यहाँ पर 1 से, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना होता है 10, तो मैं 10 लिख लेता हूँ, 10 और ये 0 कैंसिल, 3 6 18, तो हमारा आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है, तो ये वाला ऑप्शन सी। So like it, yes. Now begin with a new fresh question. A car is covering a distance of 200 meters, and it covers the first half distance at a speed of 40 km per hour and second half distance at the speed of v. So what is the average speed you need to calculate here? So that is he is assuming the value, okay, average speed is given here 40 km per hour, find the value of v. तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए टोटल डिस्टेंस तो आपको दिया हुआ है, सो टोटल डिस्टेंस इज हाउ मच,
200 मीटर्स, ए से लेके बी 200 मीटर्स। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया क्योंकि हाफ ऑफ डिस्टेंस को लेना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है एट ए स्पीड कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा, ठीक है। V1 दिया हुआ है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, किलोमीटर पर आवर। और रिमेनिंग हाफ, सो हमको कैलकुलेट करना है, वी एज्यूम्ड हियर इट एज v, यहाँ पे दिया हुआ कि वैल्यू ऑफ v, यही आपको रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कितने वेलोसिटी के साथ जा रहा है वो आपको फाइंड करना है। और आपको दिया है कि एवरेज स्पीड जो होता है v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन ये 200 मीटर्स में दिया हुआ है डिस्टेंस वाला, तो इसको किस में करना पड़ेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। अब हम इसे ही लिखेंगे एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल टू, सो हम क्या लिख सकते हैं 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वर्क इज ओवर। v एवरेज कितना है बता दो, सो v एवरेज दिया है 48 किलोमीटर पर आवर, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 48 v एवरेज की जगह पर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 2 एज इट इज, v1 भी दिया हुआ है, v1 40 किलोमीटर पर आवर है, और v2 का वैल्यू v एज्यूम करते हैं। v1 कितना है फिर से, सो v1 इज गिवन हियर हाउ मच 40 किलोमीटर पर आवर प्लस v2 कितना है v के बराबर, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 48 आपको मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 40 प्लस v इंटू 48 इज इक्वल टू 42 सा यू हैव 80v, ठीक है। अभी 48 4 सा कर लो, 8 4 सा 32 एंड 3 कैरी 4 4 16, टोटल 1920 प्लस 48v इज इक्वल टू 80v। अभी इससे क्या करना पड़ेगा आपको, सेंड दिस टर्म टू अदर साइड, सो यू विल गेट द आंसर। हम ले लेते हैं 80v इज इक्वल टू 80v माइनस 48v इज इक्वल टू 1920। अभी माइनस करने पे कितना होता है, सो दिस इज हाउ मच 32v इज इक्वल टू 1920, सो v इज इक्वल टू कितना होता है 1920 एज इट इज, दिस इज डिवाइड बाय 32, ओके 32। क्या हम इसे 4 से कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 जा, ठीक है, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 4 8 जा अगेन 32, सो ये 480 हो जाएगा, 8 1 जा दिस इज 60 जा, सो v इज इक्वल टू कितना आंसर 60। सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इससे मैच करेगा, ऑप्शन बी जो कि 60 को मैच कर रहा है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये 1991 में एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे आप अगर एक दो बार ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हो, थोड़ा बहुत आइडिया होता है प्रॉब्लम के बारे में, तो इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। Okay friends, now let us solve one of the problems. So here velocity of a particle is given. So this velocity, okay, is given with respect to time. Okay, velocity is given with respect to time, how it is changing. So how the velocity is changing with respect to time, this is mentioned here. So velocity of particle is this much, and this is the equation. Y is depending on what, which terms, t terms. Now where a and b are constants, then you need to find the distance traveled by it between 1 second and 2 seconds. Okay, so now let me assume that v is equal to, जो दिया है आप लिख लीजिए, यहाँ पर v किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, तो मैंने वही इक्वेशन लिखा है, v is equal to 80 plus b t square। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का मतलब क्या है, ओके, सो डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, डी एज dt में लिख सकता हूँ वेलोसिटी की जगह पर। अभी हम क्या लिख सकते हैं, ATV एज इट इज प्लस BT स्क्वायर एज इट इज। अब इसे जब इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ओके, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, सो इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा ds, तो t को दूसरे साइड पर भेज दो, इंटीग्रेशन ऑफ AT प्लस BT स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों t मैंने इधर भेजा था तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज यस डिस्टेंस इज इक्वल टू AT का इंटीग्रेशन AT स्क्वायर बाय 2, क्यों
यहाँ पे मुझे एक फार्मूला पता होता है, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt इज हाउ मच, t स्क्वायर बाय 2, बिकॉज इसका पावर 1 होता है, 1 + 1 2, 2 डिवाइड बाय 2, t स्क्वायर बाय 2 प्लस b एज इट इज, यहाँ पर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक जोड़ दो एक्स्ट्रा, t क्यूब बाय 3। तो इसमें कुछ लिमिट दिया हुआ है, टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड के बीच में, तो यही टाइम लिमिट मैं अप्लाई करूंगा 1 एंड 2। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ठीक है, 1 एंड 2 को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2, तो पहले अपर लिमिट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, पहले 2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ओके, a इंटू 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस b इंटू 2 क्यूब बाय 3 माइनस, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, और उसके बाद लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, a बाय 2 एज इट इज प्लस b बाय 3, क्योंकि यहाँ पर t का वैल्यू 1 कितना, लोअर लिमिट 1, लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होगा, सेम होगा ना, a बाय 2, और ये कितना b बाय 3, t का वैल्यू 1 हो चुका है। तो अब बता दो कि 2 स्क्वायर इज हाउ मच, 2 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू a 4a, 4a बाय 2 इज हाउ मच 2a, क्यों, एक 2 और एक 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2a, माइनस कितना a बाय 2 प्लस 8b बाय 3 माइनस b बाय 3, क्यों, ब्रैकेट में माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस b बाय 3। अब 2a में से माइनस a बाय 2 निकाल देता हूं, कितना बचता है, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे कितना आएगा, इसके नीचे 1 है, तो 4a हो जाएगा, 4a माइनस a इज 3a, 3a बाय 2, तो आंसर इतना आता है कि 3a बाय 2, यहाँ पे लिखता हूं, ओके, 3a बाय 2 एज इट इज, प्लस दोनों का एलसीएम सेम है, 3 का 3 एलसीएम है दोनों का, तो 8b माइनस b इज 7b। ठीक है, अगर ऐसे कुछ ऑप्शन मैच हो रहा है तो यही हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो कि 3/2a प्लस 7/3b, इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। Now we have here another question again. So a particle is having a unit mass, so this undergoes one-dimensional motion in such a way that velocity यहाँ पे change हो रहा है, velocity is varying. So according to this equation, so one equation is given. Let me write this equation at one side. V of x is equal to d into x to the power of minus 2n. So this velocity variation I wrote with respect to x, it is varying. Okay. So therefore, after that b and c are what, constants here. Okay, and x is what, position of the particle. x एक position of the particle है, तो velocity change हो रहा है position के हिसाब से, इसलिए v of x पे लिखा गया है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a is equal to dv by dt, change in velocity with the time is called acceleration, dv by dt। तो अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं dv by dx into dx by dt। अब dx कैंसिल हो गया, समझो कि इसका वैल्यू 1 होता है, dv by dx by dt। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है dv by, ठीक है, वेलोसिटी दिया हुआ है, इसे मैं अगर डिफरेंशिएट करूंगा x के साथ तो मुझे dv by dx मिल जाएगा। इसीलिए लेट मी टेक दिस वेलोसिटी एंड डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मुझे क्या मिलेगा, dv by dx विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा। ठीक है, dv by dx, तो मतलब ये वाला वैल्यू मिल रहा है। लेट मी सॉल्व दिस। ठीक है, b इज व्हाट, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर ऑफ माइनस 2n, हाउ मच, x टू द पावर ऑफ माइनस 2n, ठीक है, माइनस 1, और इसका कांस्टेंट कितना है वो हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे, माइनस 2n मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, माइनस 2n इंटू b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n माइनस 1, ये dv by dx का वैल्यू जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अभी ये dx by dt मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस, x बोलते क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो हम लोग यही लिखेंगे अभी, a इज इक्वल टू dv by dx का वैल्यू मुझे पता है, dx by dt मतलब वेलोसिटी के बराबर, v इंटू dv by dx। ओके, सो ये वैल्यू a इज इक्वल टू, अब मैं इसे ही सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पर,
ठीक है, a इज इक्वल टू बी इंटू डी वी बाई डी एक्स, ए इज इक्वल टू, अब बताओ कि वेलोसिटी कितना है, वहां पे ऊपर दिया हुआ इक्वेशन है b इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, dv बाई डी एक्स से, dv बाई डी एक्स ने अभी फाइंड किया डिफरेंशिएट कर कर, तो कितना होता है वो माइनस 2n इंटू बी इंटू एक्स टू द पावर ऑफ माइनस 2n माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए b और b मल्टीप्लाई करने पे b स्क्वायर हो जाता है, तो माइनस 2n एक साइड पे लिख लेते हैं पहले, माइनस 2n एज इट इज, b एंड b बिकम्स b स्क्वायर, x टू द पावर ऑफ माइनस 2n, और यहाँ पे x टू द पावर ऑफ कितना है माइनस 2n है, ये माइनस 2n कितना होता है माइनस 4n एंड दिस माइनस 1 एज इट इज। तो ये वाला हमारा एक्सेलरेशन का वैल्यू हो चुका है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2n b स्क्वायर x टू द पावर ऑफ माइनस 4n माइनस 1। तो इससे जो मैच होने वाला है वो हमारा आंसर है, जो कि माइनस 2n b स्क्वायर x टू द पावर ऑफ माइनस 4n माइनस 1, जो कि ऑप्शन ए से मैच करता है। सो दिस इज द आंसर वी सॉल्व। सो नाउ let's solve this one more interesting question about the ball that is falling from a certain height of the tower। एक हाइट से जब एक बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है तो हमें इस टावर से गिरते हुए बॉल का दो वेलोसिटीज दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। एक पहला वेलोसिटी है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड स्टार्टिंग वेलोसिटी है, ठीक है, ये आके गिरेगा कुछ वेलोसिटी के साथ, v इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सो कुछ वेलोसिटी के साथ गिरेगा 80 मीटर पर सेकंड से, और आपको फाइंड करना है हाइट के बारे में। सो लेट अस राइट अबाउट दिस वेलोसिटीज नाउ। दो वेलोसिटी दिया हुआ है और हाइट के बारे में रिलेटेड प्रॉब्लम में, तो हम क्या लेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर का मतलब क्या होता है 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू 10 इंटू h। तो हम लोग 80 स्क्वायर कितना होता है 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय दिस इज 20 इज इक्वल टू h, मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 20 कर लोगे तो आपको हाइट मिल जाएगा, 0 0 गॉट कैंसिल, h इज इक्वल टू कितना होता है 1 जा 300, तो h इज इक्वल टू 300 मीटर हमारा आंसर। ओके, सो जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो दिस इज द हाउ मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Discuss about one of the problem. So here a boy is standing at the top of the tower, and so by standing on top of the tower, 20 meter is the height of this tower, and he drops a stone. Okay, so then the stone is falling freely, so therefore u is equal to how much? So stone is falling from here, so u is equal to velocity is 0, but there is the velocity with which it hits the ground. So how much velocity it is hitting the ground downwards? So g is given here. So there is two velocities, therefore what we will use, v square minus u square is equal to 2gh. So here u is equal to 0 as I said, because it is freely dropping object. So v square is equal to how much? 2gh. So then v is equal to what? Under root of 2gh. G is how much? 10. We have to assume. Okay, and h is how much? H is given there 20 meters. So v is equal to, this is 20 and this is also 20. So 20 square and root got cancelled. So answer is what? 20 meter per second. So the option is D. So let's begin one more interesting question. So there are two bodies, but both are having what? Different masses. दोनों का masses अलग अलग है, दो bodies है, A body and B body. So one mass is having 1 kg, one more mass is 3 kg. So what we can do here, mass A is falling downwards. Okay, 1 kg mass is falling downwards from a height of 16 meters, 16 मीटर नीचे आके गिर रहा है, ठीक है, कितना टाइम लेगा नीचे गिरते वक्त, हमको टाइम कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से 3 kg वाला मास भी नीचे गिर रहा है, लेकिन इसका जो हाइट है वो अलग है 25 मीटर्स, तो ये टाइम कितना ले रहा है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सो h इज इक्वल टू हाउ मच, हाफ g t स्क्वायर। पहले के लिए t1 स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि हमको टाइम पता नहीं है। h इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 मीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू दिस इज हाउ मच t1 स्क्वायर।
अब t1 square is equal to 16 2s are 32, 32 divided by 10, so that we got, okay, so ये कितना होता है 3.2 के आसपास t1 square is equal to, और ऐसे इस तरह से t2 square is equal to कितना होता है, so t2 square is equal to 2h divided by g के बराबर, so 2h कितना है, so 2 as it is, height is how much 25 meters, divided by h is how much, so this g is how much 10 here, this is 2 ones are, this is 5 are, 5 ones are, this is 5, okay, so that you can again calculate. आपको कैलकुलेट क्या करना है, द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, ठीक है, t1 बाय t2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है 3.2 डिवाइडेड बाय 5, ओके, सो दैट वी कैन हैव हियर, अब इसे हम क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3.2 डिवाइडेड बाय 5, 32 by, so this is like 50, this is 16 are, this is 25 are, okay, so t1 by t2 whole square is equal to, अब स्क्वायर को इधर भेजने पे क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो इसलिए t1 by t2 कितना होता है, t1 by t2 is equal to 4 divided by 5, तो ये रेशो is the answer, so option is C. Okay, so there is one more problem. In this problem, so there are 3 masses. So 3 masses are different, m1, m2 and m3, and they are allowed to fall from rest and from the same point. Okay, so all 3 masses are falling from the same point downwards. So now, so what is the speed with which they will fall? What is the ratio of their speed, so with which they will fall downwards? So how much time they will take? Okay, so that we need to calculate. So here, okay, so we know that any objects that are falling downwards, irrespective of their masses, they will take the same time if the height is same, okay, the distance that they will cover, so if they have same height, then they will take the same time to cover that same height downwards. So keeping that in mind, so what we have, the ratio will be what, so same, because speed of the 3 objects will be same when falling downwards, so therefore, so they will take the same time to reach downwards, therefore the ratio will be what, 1:1:1, that you need to keep in mind. And we know that so in this case v square minus u square is equal to how much, 2gh, and here what we have, u is equal to 0, v square as it is minus is equal to 2gh, so v is equal to what, under root of 2gh. So velocity of the particle is dependent on the height. If the height is same for 3, so all will reach with the same velocity, so irrespective of the masses. So therefore here there is no mass term in the equation, therefore it is totally dependent on what, height. So height is same, therefore the velocity of the particles that are falling downwards is also same. Okay, thank you for this.